हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी आईपीओ और कीस्टोन रियल्टर्स के आईपीओ के फर्स्ट और सेकंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज दोनों ही आईपीओ खुले हुए थे। आइनॉक्स का सेकंड डे था, कीस्टोन रियल्टर्स रुस्तम जी जिसको आप जानते होंगे, उनका आज फर्स्ट डे था। तो डेफिनेटली समझेंगे कि फर्स्ट डे कितना सब्सक्रिप्शन निकल के आया एंड आगे की स्ट्रैटेजी क्या अपनानी चाहिए, इन आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए, ये हम दोस्तों इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी के ऊपर। तो इशू का आज सेकंड डे हो चुका है। कल याद रखिएगा इस आईपीओ का आखिरी दिन है। 61 से 65 रुपीज़ के प्राइस बैंड के साथ कंपनी जो है वो अपना इशू लाती हुई नजर आई है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है इस इशू की। 740 करोड़ का ये इशू है। बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होगा। लॉट साइज 230 शेयर की रखी गई है। अब सब्सक्रिप्शन अगर आप आज का देखेंगे तो कुछ खास नहीं है। कुल मिला के अभी तक अगर आप सब्सक्रिप्शन जान लेंगे तो स्टॉक ये जो आईपीओ है वो बेसिकली पूरा भी सब्सक्राइब आपको होता हुआ नज़र नहीं आ पाया है। पूरा मतलब 100%, जिसमें क्यूआईबी जो है करीबन 0.47 टाइम्स आपको पैसा लगाते हुए नजर आए। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी एचएनआईज के द्वारा 0.23 टाइम्स पैसा आपको आता हुआ नजर आया। एंड जो रिटेल कैटेगरी है उनके द्वारा ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के लगभग पैसा जो है वो आता हुआ नजर आया है। रिटेल कैटेगरी इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है? बिकॉज सबसे छोटा पोर्शन है एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा छोटा है। तो इसी के कारण यहाँ पर दोस्तों जो इशू है वो आपको बढ़ता हुआ ज़्यादा नज़र आ रहा है रिटेल कैटेगरी में। एंड कुल मिला के ये इशू जो है वो 0.85 टाइम्स ही बढ़ चुका है। तो 2 दिन के अंदर 0.85 टाइम्स, वो भी इतना छोटा आईपीओ दोस्तों अगर बढ़ता हुआ नजर आए तो डेफिनेटली ये है कि इंटरेस्ट की कमी है। सी, 2-3 चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। सी, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी के किसकी पेरेंट कंपनी है इसकी? आइनॉक्स विंड। आइनॉक्स विंड दोस्तों जब अपना आईपीओ लेके आई थी तो वो लाई थी ऑलमोस्ट 450 रुपीज़ पे। बट शेयर की आज वैल्यू अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी नीचे आ चुकी है। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आइनॉक्स ग्रीन का पूरा बिजनेस किस पे डिपेंडेंट है? अपनी पेरेंट कंपनी आइनॉक्स विंड पे। अगर आइनॉक्स विंड बढ़िया नहीं करेगी तो आइनॉक्स ग्रीन अनडाउटेडली फेल होती हुई नजर आ जाएगी। बिकॉज ये काम किसका करती है? मेंटेनेंस का, ऑपरेशनल का, ठीक है, उसका काम करती हुई नजर आती है। ओएनएम्स का काम है इनका। तो अगर दोस्तों वो आइनॉक्स विंड ही बढ़िया नहीं कर पाएगी, उनको अगर ऑर्डर सही तरीके से नहीं मिलेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आपको एक मेजर फॉल आउट देखने को मिल सकता है, जो डेफिनेटली आईपीओ के अंदर दिख भी रहा है। अदरवाइज पैसा आ जाता, बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पे पैसा आना। सी, इशू कितना छोटा है। कंपनी ने कुल मिला के जो इशू लाती हुई नजर आई है वो ऑलमोस्ट 433.69 करोड़ का है। बाकी का पैसा जो है वो उन्होंने अपने एंकर इन्वेस्टर से जुटा लिया है। ठीक है, तो उसके बावजूद ये 433 करोड़ भी अगर 2 दिन के अंदर नहीं भर पा रहे हैं तो ये दिखता है कि यहाँ आईपीओ के अंदर ज़्यादा दमखम नहीं है। तो ये बात साफ साफ इंपॉर्टेंट है। क्या करना चाहिए? अप्लाई अवॉइड? तो मेरी सलाह तो यही है कि डेफिनेटली जो लोग रिस्क ले सकते हैं सिर्फ वही पैसा लगाए। रिस्क अगर आप ले भी लेते हैं तो क्या चांसेस है पैसा बनने की? तो ये डेफिनेटली नहीं है। यहाँ पर पैसा बन जाए तो ठीक है, नहीं भी बने तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि क्यों नहीं बना। क्योंकि सब्सक्रिप्शन वाइज एंड जो ग्रे मार्केट चल भी रही है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वैसे ग्रे मार्केट 4 रुपये इसकी, तो वो लगातार ग्रे मार्केट गिर रही है। तो यहाँ पर भी ऐसा कोई सेटिस्फाइंग चीज़ नहीं है कि हाँ बहुत शानदार ग्रे मार्केट है तो पैसा लगाऊं। तो यही दिखता है कि हाँ मार्केट में इसको लेकर इतनी कोई खास दिलचस्पी भी नहीं है। और डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस भी आपको आइनॉक्स ग्रीन से नहीं रखनी चाहिए। मेरी तो सलाह यही है कि न्यूट्रल हूँ मैं। डेफिनेटली अगर आप चाहें तो अप्लाई कर लीजिए। कभी किस्मत से लिस्टिंग गेन मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज अवॉइड भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट आईपीओ के ऊपर, जो आज से ही ओपन होता हुआ नजर आया है। सो फ्रेंड्स, आज से ओपन हुआ है कीस्टोन रियल्टर्स। और कीस्टोन रियल्टर्स आईपीओ 16 तारीख तक खुला रहेगा। 514 से 541 का प्राइस बैंड रखा गया है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है। और ये आईपीओ दोस्तों और भी ज़्यादा छोटा है, आइनॉक्स ग्रीन से और भी ज़्यादा छोटा है। पैसा जो है वो आपको लगातार दोस्तों जिस प्रकार से आईपीओ आते हुए नजर आए हैं वो डेफिनेटली अब जो साइज़ है उनका छोटा होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके पीछे का रीज़न भी कह सकते हैं कि जो डेफिनेटली कंपनीज को ज़्यादा पैसा चाहिए था उनका आईपीओ शुरुआत में लिया है। और अब जाके दोस्तों जो आईपीओ की साइज़ काफ़ी छोटी थी वो डेफिनेटली अब आते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है बट ठीक है। बाकी अगर कंपेरेटिवली देखेंगे तो डेफिनेटली कीस्टोन रियल्टर्स आपको सबसे छोटा इशू लगता है। बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होगा। 27 शेयर्स आपको मिलेंगे एक लॉट के अंदर।
अब टोटल किस प्रकार से दोस्तों शेयर्स बांटे गए, बिकॉज 635 करोड़ का तो पूरा इशू है, कंपनी ने 190 करोड़ अपने एंकर इन्वेस्टर से भी जुटा लिए हैं। तो इसमें दोस्तों जो QIBs है उनको करीबन 133.67 करोड़ के शेयर ऑफर किए गए, 28.57% ऑफ द इशू। NIAs को 100.25 करोड़ के शेयर ऑफर किए गए, 21.43% ऑफ द इशू ऑफ द रिमेनिंग इशू। ये पूरा 635 करोड़ का नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। रिटेल कैटेगरी को 233.92 करोड़ के शेयर ऑफर किए गए, 50% ऑफ द इशू, और कुल मिला के 467 करोड़। तो 467 करोड़ क्यों है? बिकॉज 190 करोड़ जो है वो कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर से जो दोस्तों जुटा लिए हैं, इसीलिए आपको बचता हुआ जो नजर आया है वो करीबन 467 करोड़ है। एंड ये बात डेफिनेटली आप सबको माइंड में होगी कि अगर 635 करोड़ के समथिंग का इशू है और अगर 190 करोड़ रुपीस आपको एंकर के द्वारा आता हुआ नजर आ रहा है, तो ये डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया पैसा है। क्योंकि इतना पैसा आने का मतलब क्या है कि एंकर्स तो अपना भरोसा दिखा रहे हैं इशू के अंदर, बट ये इस पर कोई दोहराई नहीं है। बट ये है कि दोस्तों आज जो इशू के अंदर सब्सक्रिप्शन निकल के आया है ऑन द फर्स्ट डे, वो डेफिनेटली कुछ खास नहीं है। अगेन सी QIBs की तरह जो पैसा आपको आता हुआ देखने को मिला है वो बिल्कुल नहीं है। चलिए मान सकते हैं QIBs फर्स्ट डे नहीं लगाते हैं पैसा, तो उनको हम रहने देते हैं। बट NIIs ओनली 0.11 टाइम्स। NIIs भी दोस्तों पैसा मोस्टली लास्ट डे लगाना प्रेफर करते हैं, बट जो पैसा है वो नहीं आ रहा है बिकॉज इनका जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, उसके बावजूद भी पैसा नहीं आ रहा है। रिटेल कैटेगरी जिसका पोर्शन सबसे ज़्यादा बड़ा है वो 0.12 टाइम्स आपको IPO अंदर पैसा लगाते हुए नजर आए, और कुल मिला के ये इशू जो है वो फर्स्ट डे ओनली 0.08 टाइम्स जो है वो भरता हुआ नजर आया। तो यही है रीज़न। क्या है इस कम सब्सक्रिप्शन के आने का पीछे का? वो साफ साफ है कि देखिए वैल्यूएशंस कंपनी जो लेके आ रही है वो डेफिनेटली लोगों को इतना समझ नहीं आ रहा है। आज दोस्तों यही कंपनी अगर 541 रुपीज़ का IPO ना लाके 341 का लेके आती, तो आप समझ जाइए ये इशू बहुत बेहतर करता, मतलब इतना सब्सक्रिप्शन निकल के आता। बिकॉज याद रखिएगा एक रिनोड ब्रांड है ये, कीस्टोन रियल्टर्स, रुस्तम जी के नाम से, अगर आप नहीं जानते होंगे ये नाम, तो रुस्तम जी के नाम से इनका दोस्तों ब्रांड है जो डेफिनेटली मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर काफ़ी फेमस है। बट क्यों पैसा नहीं आ रहा है? बिकॉज 541 रुपीज़। अब 541 रुपीज़ का दोस्तों ये इशू नहीं है, बिकॉज जो लोडर डेवलपर्स है वो जिस पी पे लेके आए थे इशू, वो डेफिनेटली दोस्तों थोड़ा सा लो था, और उसके कारण भी कह सकते हैं कि वो इश्यूज थोड़े से सही कर गए थे। अगर थोड़ा सा नीचे IPO आप लेके आ जाएंगे प्राइस में, तो डेफिनेटली देखिए आप भी बढ़िया में रहेंगे। एंड डेफिनेटली मैं बात कर रहा हूँ कंपनीज़ के बारे में कि अगर कंपनी थोड़ा सा नीचे प्राइस में लेके आ जाती है तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स भी पैसा कमाएगा जो डाल रहा है। एट लास्ट देखिए लिस्टिंग तो ऊपर ही होगी, जो राइट वैल्यू है वो तो आपको मिल ही जाएगी जिस प्रकार से पैसा निकल के आएगा। बट यही है कि ठीक है, अब जो प्राइस बन पे लेके आ रहे हैं हम, हमको तो वही स्वीकार करना पड़ेगा। बट डेफिनेटली यहाँ पर जो कुछ चीज़ें हैं जो बदल सकती है। अब ग्रे मार्केट के ऊपर बात करें तो ये देखिए अपने आप में एक चौंकाने वाली बात क्या है कि आज फर्स्ट डे हो चुका है बट ग्रे मार्केट कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये दिखता है कि ग्रे मार्केट भी कुछ नहीं है, कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, वही साफ साफ है। आइनॉक्स ग्रीन की 4 रुपये ग्रे मार्केट है, 6% है। तो यही है कि अगर आपको रिस्क ले सकते हैं तो पैसा लगा लीजिए, कभी बाय चांस बन भी जाए इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आइनॉक्स ग्रीन नेगेटिव में लिस्ट हो जाएगा, इसके चांसेस भी मुझे लगता है कि वही है कि ये 30-70 और लगता है कि अगर बन जाए तो किस्मत है, नहीं बने तो फिर क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि कीस्टोन रियल्टर्स और आइनॉक्स ग्रीन कौन सा IPO में आप पैसा लगा रहे हैं, या फिर दोनों में नहीं लगा रहे हैं, या फिर दोनों में अप्लाई कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।